हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ऑरेंज सौंदेश। जो ट्रेडिशनल सौंदेश है उसमें हमने ऑरेंज का फ्लेवर दिया है। ऑरेंज का जो फ्लेवर है वो सौंदेश के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर बनाएंगे। उसके लिए हम 500 ml दूध को उबालेंगे। इसे आप थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहे और इसमें एक उबाल आने दें। इसमें एक उबाल आ जाए उसके बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डालें। फ्लेम जो है वो आप एकदम लो पे कर दें। आपको करीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून नींबू का रस डालना है। अगर आपको लगे कि पनीर जो है वो नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, दूध जो है वो नहीं फट रहा है, तो आप थोड़ा और नींबू का रस उसमें डाल लें। आप इसे स्टर करते रहें। थोड़ी थोड़ी देर में आप इसे स्टर करते रहें और नींबू का रस डालते रहें। स्लोली आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो वे है यानी कि जो पनीर का पानी है वो सेपरेट हो रहा है और दूध फट रहा है। जैसे ही कंप्लीटली पनीर बन जाए तब आप फ्लेम बंद कर लें और इसे निकाल लें। अब आप एक बड़े बर्तन पर एक छलनी रखें या तो एक कोलैंडर इस तरीके से, और उस पर एक मसलिन क्लॉथ या कोई भी कॉटन का कपड़ा रखें और उसमें आप पनीर को छान लें। पनीर का जो पानी है वो भी बहुत ही प्रोटीन से भरपूर होता है, तो उसे भी आप किसी भी सूप या दाल उसमें आप यूज कर सकते हैं। अब आप इस पनीर को रनिंग वाटर में, किसी भी टैप वाटर में या ठंडे पानी में इसे अच्छे से धो ले ताकि जो नींबू का खटाश का जो टेस्ट है वो उसमें से निकल जाए। उसके बाद आप इसे अच्छे से टाई कर लें। थोड़ा सा आप इसे स्क्वीज कर लें ताकि जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए और इस पर वजन रख लें या तो इसे हैंग कर लें 15 मिनटों के लिए। आप देख सकते हैं कि जो सारा एक्सेस पानी है वो निकल गया है। अब आप पनीर को एक प्लेट में ले लें। उसमें डालें 1 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर और उसे अच्छे से मसल लें। चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से और स्वीटनेस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपको पनीर को इस तरीके से मसलना है। आप देख सकते हैं पाम का जो हमारा बॉटम है उससे आपको मसलना है ताकि इसमें ग्रेन्स ना रहे। इसे आपको नीट करना है 8 से 10 मिनटों के लिए। अब आप एक नॉनस्टिक पैन में 2 टेबलस्पून ऑरेंज जूस और 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ले लें और उसे अच्छे से मिला लें। हमारा जो मिल्क पाउडर है वो अनस्वीटेंड है यानी कि वो मीठा नहीं है। अगर आपका मिल्क पाउडर जो है वो मीठा है तो जो चीनी का प्रपोर्शन है उसको आपको एडजस्ट करना होगा। अब इन दोनों चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है। उसके बाद हम उसमें पनीर और पाउडर्ड शुगर का जो मिक्सचर है जो हमने मसल के रखा है उसे हम डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे आपको लो फ्लेम पर पकाना है 7 से 8 मिनटों के लिए, या तब तक जब तक मिक्सचर जो है वो गाढ़ा नहीं हो जाता और जो पैन की साइड्स है वो छोड़ नहीं देता। आप देख सकते हैं कि मिक्सचर जो है वो एकदम थिक हो गया है, एक लंप के फॉर्म में हो गया है और बिल्कुल स्टिकी नहीं है। अब आप इसे फ्लेम से निकाल लें, एक प्लेट में रख लें और उसे 5 से 10 मिनटों के लिए थोड़ा सा ठंडा होने दें। जब मिक्सचर ठंडा हो जाए तब आप इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लें। इतनी क्वांटिटी से यानी कि 500 ml दूध से आप 5 सौंदेश बना सकेंगे। सारे बॉल्स बन जाए उसके बाद आप बॉल्स के बीच में उंगली की मदद से एक डेंट बना ले इस तरीके से। आप इसे अपने मनपसंद नट्स से भी गार्निश कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमने इसे गार्निश किया है फ्रेश ऑरेंज पीसेस से। इसे आप रेफ्रिजरेटर में रख ले ठंडा होने के लिए और इसे चिल्ड सर्व करें। ये शुगर फ्री चॉकलेट संदेश, ये रेसिपी बनाने में बहुत आसान है, बहुत कम इंग्रेडिएंट से रेडी हो जाती है और प्लस ये शुगर फ्री है तो इसमें हमने रिफाइंड शुगर का यूज़ नहीं किया है और ना हमने कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर इसमें ऐड किया है। सो इसे बनाना शुरू करते हैं।
उसके लिए हम 500 ml दूध को उबालेंगे। इसे आप थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहे और इसमें एक उबाल आने दें। इसमें एक उबाल आ जाए उसके बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस डालें। फ्लेम जो है वो आप एकदम लो पे कर दें। आपको करीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून नींबू का रस डालना है। अगर आपको लगे कि पनीर जो है वो नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है, दूध जो है वो नहीं फट रहा है, तो आप थोड़ा और नींबू का रस उसमें डाल लें। आप इसे स्टर करते रहें, थोड़ी थोड़ी देर में आप इसे स्टर करते रहें और नींबू का रस डालते रहें। स्लोली आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो वे है यानी कि जो पनीर का पानी है वो सेपरेट हो रहा है और दूध फट रहा है। जैसे ही कंप्लीटली पनीर बन जाए तब आप फ्लेम बंद कर लें और इसे निकाल लें। अब आप एक बड़े बर्तन पर एक छलनी रखें या तो एक कोलैंडर इस तरीके से, और उस पर एक मसलिन क्लॉथ या कोई भी कॉटन का कपड़ा रखें और उसमें आप पनीर को छान लें। पनीर का जो पानी है वो भी बहुत ही प्रोटीन से भरपूर होता है, तो उसे भी आप किसी भी सूप या दाल उसमें आप यूज कर सकते हैं। अब आप इस पनीर को रनिंग वाटर में, किसी भी टैप वाटर में या ठंडे पानी में इसे अच्छे से धो ले ताकि जो नींबू का खटाश का जो टेस्ट है वो उसमें से निकल जाए। उसके बाद आप इसे अच्छे से टाई कर लें। थोड़ा सा आप इसे स्क्वीज कर लें ताकि जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए और इस पर वजन रख लें। 15 मिनटों के बाद आप पनीर को एक फ्लैट प्लेट में ले लें और हाथों की मदद से उसे नीट कर लें। हमें इसे नीट करना है 3 से 4 मिनट के लिए, और आपको जो इसको नीट करना है वो पाम के बॉटम से नीट करना है। सो आप थोड़ा थोड़ा करके उसको इस तरीके से नीट करते जाएं और बाद में जो बचे हुए क्रम्स है उन्हें इकट्ठा करें और अगेन नीट करें। इस तरीके से हमें 3 से 4 मिनट तक इस प्रोसेस को करना है। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है एक स्मूथ और सॉफ्ट संदेश के लिए, वरना जो संदेश है उसमें क्रैक्स आ जाएंगी। नीट हो जाए उसके बाद हम उसमें डालेंगे 1 टीस्पून कोको पाउडर और अगेन हम उसे 3 से 4 मिनटों के लिए नीट करेंगे, तब तक जब तक ये दोनों चीजें अच्छे से कंबाइन नहीं हो जाती। अब आप देख सकते हैं कि कोको पाउडर जो है वो अच्छे से पनीर में इनकॉर्पोरेट हो गया है। उसके बाद हम एक नॉनस्टिक पैन को गर्म करेंगे और उसमें जो कोको पाउडर और पनीर का मिक्सचर था उसे ऐड करेंगे। कंटिन्यूअसली इसको स्टर करते रहना है और इसे लो फ्लेम पर हमें कुक करना है 3 से 4 मिनटों के लिए। जैसे जैसे आप इसको कुक करते जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि मिक्सचर जो है वो स्मूथ बनता जा रहा है। सो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं उसको कंटिन्यूअसली स्टर करती जा रही हूँ और आप टेक्सचर में डिफरेंस नोटिस करेंगे जैसे जैसे लो फ्लेम पर हम उसे कुक कर रहे हैं। सो उसका टेक्सचर चेंज हो रहा है, थोड़ी सी उसमें ग्लॉसी इफेक्ट भी आ गई है। 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर मिक्सचर को स्टर करने के बाद आप फ्लेम को जो है वो स्विच ऑफ कर दें और उसी समय उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून सेमी स्वीट चॉकलेट चिप्स। इस समय फ्लेम को ऑफ ही रखना है और कंटिन्यूअसली इससे स्टर करना है। चॉकलेट चिप्स जो है वो कम्प्लीटली मेल्ट ना हो जाए तब तक आप कंटिन्यूअसली स्टर करते रहेंगे तो जो ये मिक्सचर वार्म है उसकी वार्मथ में ही चॉकलेट चिप्स मेल्ट हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं मिक्सचर एक साथ इकट्ठा हो गया है। उसे आप एक फ्लैट प्लेट में निकाल लें और सेमी स्वीट चॉकलेट चिप्स है सो उसकी माइल्ड स्वीट टेस्ट भी इस संदेश में आ जाएगा। मिक्सचर को आपको 5 से 10 मिनटों के लिए ठंडा करना है। उसके बाद आप थोड़ा सा उसे लाइटली नीट कर लें और उसमें से छोटे छोटे बॉल्स बना लें। इतनी क्वांटिटी से आप करीबन 5 संदेश बना पाएंगे। अब आपको इस तरीके से क्रैक फ्री बॉल बनाना है। सारे बॉल्स बन जाए उसके बाद आप उनको चॉकलेट चिप्स
सेंटर में प्लेस करके डेकोरेट कर सकते हैं। संदेश बनकर रेडी है, इन्हें आप रेफ्रिजरेटर में स्टोर करें। बादाम पूरी यानी कि आलमंड की पूरी, इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से बनकर रेडी हो जाता है। बहुत ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसे हमने बेक करके बनाया है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक छोटे बोल में लेंगे 1 टेबलस्पून वार्म मिल्क यानी कि गुनगुना दूध, और उसमें हम मिलाएंगे 1 टेबलस्पून चीनी। इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब तक जब तक शुगर जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो जाती। जब तक मैं इसे मिक्स करती हूँ, आलमंड का पाउडर कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने 1 कप से थोड़े ज़्यादा बादाम भिगोए थे 3 से 4 घंटों के लिए पानी में। उसके बाद उसके छिलके निकाल दिए, उन्हें मैंने एकदम ड्राई कर लिया और उसके बाद मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब एक बड़े बोल में हम लेंगे 1 कप पाउडर्ड आलमंड्स और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध और चीनी का जो मिक्सचर है वो डालते जाएंगे और एक स्टिफ डो बना लेंगे। आपके पास अगर आलमंड का पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा बच जाए तो आप उसको रख ले साइड में। अगर डो जो है वो आपको बहुत ज़्यादा स्टिकी लग रहा है तो इस समय थोड़ा सा आलमंड पाउडर ऐड कर दे। और अगर इस समय आपको डो जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिफ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप उसे इजीली रोल नहीं कर पाएंगे, तो आप उसमें थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं। आप मेरे डो का टेक्सचर देख लीजिए, ये बिल्कुल भी हाथों पर चिपक नहीं रहा है और एकदम स्टिफ है। इस तरीके का टेक्सचर इस पूरी का होना चाहिए। डो का परफेक्ट टेक्सचर आ जाने के बाद हम इसको एक बड़े बॉल के शेप में बना लेंगे क्योंकि इसको रोल करने में हमें आसानी रहे। अब आप 2 पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर शीट्स के बीच में उस बॉल को प्लेस करें, हाथों की मदद से उसे थोड़ा सा प्रेस करें और उसको एक मीडियम थिक राउंड में बेल लें। हमें जो है वो थोड़ी सी बादाम पूरी क्रिस्प पसंद है, इसलिए मैं उसको मीडियम रोल कर रही हूँ। अगर आपको अपनी बादाम पूरी थोड़ी सी सॉफ्ट पसंद है तो आप उसको थोड़ा सा मोटा भी बेल सकते हैं। इतनी क्वांटिटी से मैं जो साइज दिखाऊंगी उतनी साइज की 8 से 9 पूरियां बन सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी थिक बनाएंगे तो थोड़ी कम पूरियां बनेंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इतनी थिकनेस रखी हुई है। अब ये राउंड बना लेने के बाद आप कोई भी छोटा सा स्टील का बाउल ले ले, कुकी कटर ले ले और उससे राउंड शेप में इसे काट लें। मैंने एक बेकिंग ट्रे को पार्चमेंट पेपर से लाइन किया हुआ है और उस पर मैं अपनी पूरीज को एक एक करके प्लेस करती जाऊंगी। इस तरीके से आप सभी की सभी पूरी जो है वो बनाकर रेडी कर लें। आप इस रेसिपी को इजीली डबल कर सकते हैं। अब जो भी हमारा रिमेनिंग डो बच गया था बेलते वक्त, पूरी काट लेने के बाद उसको आप इकट्ठा कर लें और अगेन उसका एक राउंड बॉल बना लें और सारी की सारी प्रोसेस जो है वो आपको फिर से रिपीट करनी है। सो इसको हम अगेन मीडियम थिक राउंड में बेल लेंगे और अगेन उसमें से पूरीज कट कर लेंगे। ये पूरियां जो है उसमें कोई भी आटा या फ्लावर का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप उसको उपवास या व्रत के दौरान भी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी की सभी पूरियों को मैंने बनाकर इस तरीके से रेडी कर लिया है। हम हमारा जो अवन है वो प्रीहीट करेंगे 180 डिग्रीज पर 10 मिनटों के लिए। इन पूरीज को हम बेक करेंगे 180 डिग्रीज पर 10 से 15 मिनटों के लिए।
बेकिंग टाइम जो है वो वेरी करेगा कन्वेक्शन के हिसाब से। सो आप 10 मिनट बाद अलर्ट रहें। 10 मिनट बाद आप पूरियों को बाहर निकाल लें, रूम टेम्परेचर पर आने दें, और उसके बाद आपको जितना क्रिस्प टेक्सचर चाहिए उतना आप पूरियों को और ज़्यादा बेक करें। अगर आप सेटिस्फाइड है टेक्सचर से तो पूरियां बनकर रेडी हैं। काजू कतली, और वो भी बिना चाशनी के। जी हाँ, ये बहुत ही झटपट और आसानी से बनने वाली रेसिपी है और त्योहारों के दिनों के लिए एकदम परफेक्ट है। सबसे पहले हम लेंगे 3/4 कप काजू। अगर मेजरमेंट में देखें तो ये 100 ग्राम है। एक बोल में उसे लेंगे और साथ ही में हम उसमें डालेंगे पानी और उंगलियों की मदद से उसे अच्छे से रब कर देंगे ताकि कोई धूल या कचरा हो तो वो निकल जाए। उसके बाद इस पानी को आप 2 से 3 बार चेंज कीजिए और ये प्रोसेस रिपीट कीजिए। उसके बाद आप इसमें फ्रेश पानी डालें और इन काजू को हम सोक करके रखेंगे करीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद आप सारा का सारा जो पानी है वो निकाल दें और सभी सोक किए हुए काजुओं को आप एक मिक्सर जार में ले लें। अगर आपके पास बुलेट मिक्सचर है तो आप उसकी जार यूज़ कर सकते हैं, और ध्यान रहे कि आप मिक्सर की छोटी जार लें। अगर आपकी क्वांटिटी आप डबल कर रहे हैं तो आप 2 बैचेस में भी इसे क्रश कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको बिना पानी डाले हुए ही चर्न करेंगे। अब हम मिक्सचर की जार ओपन करके उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। टोटल मैंने इसमें 1/4 कप पानी डाला था, लेकिन सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1/8 कप पानी। उसके बाद मैंने एक बार उसे चला लिया है, दोबारा से मैंने ढक्कन खोला था और बाकी का पानी ऐड किया था। उस स्टेज पर आप बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी आप डालेंगे उतना ही ज़्यादा वक्त लगेगा आपको इस मिक्सचर को रिड्यूस करने में, और काजू कतली का जो टेक्सचर है वो भी चेंज हो सकता है। इस मिक्सचर को मैंने एक नॉनस्टिक पैन में ले लिया है और उसमें मैंने डाला है आधा कप से थोड़ी सी कम पाउडर्ड चीनी, यानी कि 50 ग्राम, और इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस समय गैस का फ्लेम जो है वो ऑन नहीं करना है। अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद आपको गैस का फ्लेम चलाना है मीडियम फ्लेम पर, और गैस ऑन करने के बाद आपको इस मिक्सचर को कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। इसको हम करीबन 6 से 8 मिनटों के लिए कुक करेंगे, तब तक जब तक जो सारा का सारा चीनी का जो पानी है और काजू में हमने जो पानी डाला था वो इवेपोरेट नहीं हो जाता। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि ये जो मिक्सचर है वो गाढ़ा होने लगा है और जो उसकी साइड्स है उसने छोड़ दी है पैन की, और नीचे और साइड्स में जो भी मिक्सचर चिपक रहा है उसको आप स्क्रैप करते जाएं और मेन मिक्सचर में मिलाते जाएं। इस समय मैंने इस रेसिपी में रॉ काजू का ही उपयोग किया है, रोस्टेड नट्स का उपयोग आपको नहीं करना है। और साथ ही में अगर आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर या केसर का यूज कर सकते हैं, तो इस स्टेज पर वो आप ऐड कर सकते हैं। अब एक छोटा सा पोर्शन मैंने लिया हुआ है एक प्लेट में, और उसको उंगलियों के बीच में आप रोल करके देखें। अगर नॉन स्टिकी बॉल बन जाता है तो मिश्रण रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर जो है वो एकदम रेडी है। घी से मैंने एक प्लेट को ग्रीस कर लिया है और उसमें मैं अपना जो मिक्सचर है वो निकाल रही हूँ। इनिशियली जब मिक्सचर बहुत ज़्यादा गर्म है तो आप चम्मच की मदद से उसे थोड़ा थोड़ा नीट करना स्टार्ट करें। थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए, यानी कि वार्म हो जाए, उसके बाद आप हाथों का उपयोग करें और उसे अच्छे से नीट कर लें तब तक जब तक मिश्रण जो है वो एकदम स्मूथ और नॉन स्टिकी नहीं हो जाता है। ध्यान रहे कि मिक्सचर को ठंडा ना होने दें। जब मिक्सचर गर्म है तभी आपको ये प्रोसेस करना है। आप दोनों हाथों के बीच में लेकर इस तरीके से मिक्सचर को रब कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी नॉन स्टिकी है। अब इस डो को हम थोड़ा सा फ्लैटन करके इस तरीके से पार्चमेंट पेपर के ऊपर ले लेंगे और उसे बेल लेंगे। हमें इसे स्क्वायर शेप में बेल लेना है और थिकनेस जो है वो मैंने मीडियम रखी हुई है। अगर आपको थिक काजू कतली पसंद है तो आप उस तरीके से भी उसे बेल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मिक्सचर बिल्कुल भी ठंडा ना होने पाए। जितना ज़्यादा मिक्सचर ठंडा होगा उतनी ज़्यादा क्रैक्स आने के चांसेस हैं। एक स्पैचुला पे मैंने थोड़ा सा घी अप्लाई किया है और इस तरीके से मैं उसके साइड्स और एजेस को स्मूदन कर रही हूँ।
उसके बाद अगर आप चाहें तो इसके एजेस को ट्रिम कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेप जो है वो ऑप्शनल है। एजेस ट्रिम कर लेने के बाद आप इसको डायमंड शेप में कट कर लें। हमारी काजू कतली बनकर रेडी है।